सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ज्येष्ठ का पहला सोमवार पड़ रहा है। इस पहले सोमवार के दिन यदि आप इन 3 पुष्पों के 3 उपाय को कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त होगा जिसकी कामना से आप ये उपाय करेंगे। इस उपाय में आपको 3 पुष्प, पहले नंबर पर मंदार का पुष्प, दूसरे नंबर पर धतूरे का पुष्प और तीसरे नंबर पर पारिजात का पुष्प। इन पुष्पों का उपाय आपको किस प्रकार से करना है, आइए इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो है मंदार का पुष्प। ये 2 तरह के पुष्प आते हैं, एक सफ़ेद कलर का और एक पर्पल कलर का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सफ़ेद कलर का जो पुष्प आता है वो आप वैसे ही चढ़ा सकते हैं शिव जी को, और साथ ही साथ में सफ़ेद कलर के पुष्प की जड़ वाला उपाय जो संतान प्राप्ति के लिए है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब इसको बताते हैं पर्पल वाला जो कलर का पुष्प होता है उसका उपाय आपको किस प्रकार से करना है। तो पर्पल वाला पुष्प लेकर जो आपकी विषम परिस्थितियाँ चल रही है, जो आपकी दिशाएं विपरीत चल रही है, उनको सही करने के लिए सोमवार के दिन मंदार के पुष्प को, ये जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, अशोक सुंदरी वाला स्थान आप सभी जानते ही हैं। शिवलिंग में जो मोटी सी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस स्थान पर स्पर्श कराने के बाद में उस पुष्प को बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। लगभग आपको 3 से 5 सोमवार इस उपाय को करना होगा, तब जाके आपकी जो भी विषम परिस्थितियां हैं, धन रुका हुआ है या फिर किसी ने आपका पैसा ले लिया है या व्यापार नहीं चल रहा, कैसी भी दिक्कत होगी वो भोलेनाथ उसको समाप्त कर देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे पुष्प की तरफ। तो दूसरा जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। ये जो धतूरे का पुष्प है ये संतान की कामना के लिए भी भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, संतान की कामना के लिए भी भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। इसमें आपको क्या करना है, 5 सोमवार लगातार इस उपाय को करना है। 5 सोमवार लगातार ये उपाय करना है, जिसमें आपको 2 पुष्प लेने हैं धतूरे के 2 पुष्प लीजिए। इन 2 पुष्पों में सबसे पहला पुष्प भगवान शंकर को समर्पित नहीं करना है। जो भगवान शंकर के शिवलिंग में अशोक सुंदरी वाला स्थान है उस स्थान पर समर्पित करना है। और समर्पित कैसे करना है, जो खिला हुआ भाग हो वो भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ, और जो डंडी वाला भाग होता है वो आपको आपकी तरफ रखना है। उसके बाद में दूसरे पुष्प को आपको समर्पित करना है। दूसरा पुष्प जो आप समर्पित करेंगे उसका जो खिला हुआ भाग है वो आपको आपकी तरफ रखना है, और जो डंडी वाला भाग है वो आपके विपरीत में रखना है। और इस पुष्प को समर्पित करते समय आपको आपकी मनोकामना बोलनी है, फिर वो धन से संबंधित हो, कोई विषम परिस्थिति से संबंधित हो या फिर नौकरी से संबंधित कोई मनोकामना हो, उसको बोलिए। उसको बोल के वापस से घर आ जाइए। फिर अगले सोमवार को फिर से 2 पुष्प लेकर जाइए और भोलेनाथ के शिवलिंग पे ये 2 पुष्प समर्पित कर दीजिए। जिस प्रकार से आपको अभी वीडियो में बताया, इसी प्रकार से 2 पुष्प समर्पित कीजिए। जिस मनोकामना से आप ये पुष्प समर्पित करेंगे बाबा आपको निश्चित ही इनका फल अवश्य प्रदान करेगा। अब हम चलते हैं तीसरे पुष्प की तरफ। तीसरा जो पुष्प है वो है पारिजात का पुष्प, जो कि संतान प्राप्ति की कामना के लिए आता है। ये जो उपाय है, यदि सोमवार की अष्टमी आने में देर है, शिवरात्रि आने में देर है, तो आप सोमवार के दिन भी पारिजात के पुष्प का उपाय कर सकते हैं। तो पारिजात के पुष्प का उपाय आपको किस प्रकार से करना है, आइए देखते हैं। क्या करना है, पारिजात का पुष्प लेना है और उसको इस प्रकार से समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसको इस प्रकार समर्पित करना है। ये पारिजात का पुष्प नहीं, ये आंकड़े का पुष्प है। मैं आपको समझाने के लिए आंकड़े का पुष्प इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये पारिजात का पुष्प है, जिसका बीच वाला सिरा केसर का होता है, केसरिया कलर का, और ये जो पीछे वाली डंडी होती है ये भी केसरिया कलर की होती है। तो अब आपको क्या करना है, पारिजात का पुष्प समर्पित करना इस प्रकार। डंडी का मुख भगवान शंकर की तरफ होना चाहिए, और जो पुष्प वाला मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। जैसे आप सामने की तरफ बैठे हैं तो ये जो पुष्प वाला मुख है वो आपकी तरफ, और डंडे वाला मुख भगवान शंकर की तरफ। इस प्रकार से आपको इसको समर्पित करना है। फिर इसी पुष्प को वापस उठाना है। अब वापस उठा के ये जो माता पार्वती का स्थान होता है, ये जो हस्त कमल है, ये माता पार्वती का स्थान होता है शिवलिंग के अंदर। फिर उस पुष्प को उठाकर वापस समर्पित करना है। अब जो समर्पित करोगे तो डंडी का मुख जहाँ जिस तरफ जल गिरता है उस तरफ रखना है आपको, और ये जो फूल वाला मुख है ये भगवान शंकर के शिवलिंग की तरफ कर देना है।
इस प्रकार से समर्पित कीजिए और उसके बाद में इस पुष्प को वापस से उठाना है। वापस से इस पुष्प को उठाइए और भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। और अब की बार जो समर्पित करोगे तो आप सामने की तरफ ही बैठे हो, तो ये जो डंडी वाला मुख है वो दूसरी तरफ करना है और ये जो पुष्प वाला मुख है वो आपकी तरफ कर देना है। और ये जब पुष्प समर्पित करो आप, तो संतान प्राप्ति की मनोकामना को अपने मन में अवश्य रखिए। इस प्रकार से एक ही पुष्प को आपको इस प्रकार समर्पित करना है, पारिजात के पुष्प को। अब जब आप ये पुष्प समर्पित कर दे, तो वो जो आपने चंदन बनाया था, जो चंदन मैंने आपको बताया शुरू में वीडियो में 25-30 पुष्प लेने हैं। पुष्प की जो पीछे वाली डंडी को तोड़ के चंदन बनाना है। अब उस चंदन को भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाना है, त्रिपुंड बनाना है उस चंदन से। त्रिपुंड बनाइए उस चंदन से और अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना को बोलिए। इस प्रकार आप ये उपाय करके आइए, बाबा आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण कर देगा। यदि चंदन ज़्यादा चंदन बन जाए, त्रिपुंड लगाने के बाद चंदन बचा रहे, तो जब आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाती हो, तो प्रतिदिन शिव मंदिर जाते समय उस चंदन को लेके जा सकते हो और प्रतिदिन भोलेनाथ के शिवलिंग पे चंदन लगा सकते हो। इस प्रकार संतान प्राप्ति के इस उपाय को कीजिए। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं, संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को